इन्फ्लेशन ये है कि एक चीज जो टेक्निकली आपको आज 10 रुपए की मिल रही है, यानी आज सपोज करें कि 10 दूध के डब्बे हैं, ये 1000 रुपए के हैं। अब यही 10 दूध के डब्बे 5 साल के बाद कितने के होंगे? सो लेट सपोज कि आज से 5 साल के बाद ये 1500 रुपए के हो गए हैं। तो अगर यहां पे भी आप 10 दूध के डब्बे खरीद सकते थे, आज भी आप 5 साल के बाद भी 10 दूध के डब्बे ही खरीद सकते हैं, तो आपने पैसा नहीं कमाया, आपकी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही। तो आप इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे थे? जो आप पहली बात पे चले जाएं, वेल्थ क्रिएशन आज तक कर रहे हो ना। तो अगर हो ही नहीं रही है, अगर हो ही नहीं रही है वेल्थ क्रिएशन, तो फिर कर क्यों रहे हो? सिर्फ अपने आप को, अपने पैसे को सिर्फ, तो वो तो आप बैंक में रखा दें, म्यूचुअल फंड में रखा लो, इतनी मेहनत करने की क्या लोड़ है? फिर आप तो बेसिकली इस लालच में आ रहे हैं ना, क्योंकि हम आपको कहानियां सुना रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इधर बैठकर वो कि जनाब ए तुसी करोगे ए अगले साल डबल, फिर ट्रिपल, फिर होते कितने हैं? वही बंदा जो ये एवरेज ग्रोथ कर रहा है, आज से 10 साल पहले भी वो वही शर्ट पहनता था, 10 साल बाद भी वो यही शर्ट पहनेगा, 10 साल के बाद भी वो वही फोन अफोर्ड कर सकेगा, वही घड़ी रखी होगी उसने, वो अपनी कोई वेल्थ नहीं बना रहा होगा। ये जो इन्फ्लेशन है और फिर हमारी डेप्रिसिएशन, पीकेआर की डेप्रिसिएशन, पाकिस्तान के अंदर 6-7% एवरेज इन्फ्लेशन है। अभी आजकल ज्यादा हुई है 11-12%। यानी आज जो चीज आपको लाख रुपए में मिल रही है, ये अगले साल 1,11,000 रुपए में मिलेगी। अगर आप अगले साल ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे तो आप गरीब होते जाएंगे। तो आप गरीब नहीं हो रहे हैं, आप स्टेबल है, लेकिन आप कोई पैसा क्रिएट नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी है, ये एक्चुअली इसका मतलब ये है, जो हमारा 1 करोड़ चैलेंज है, जो हमने प्रोग्राम एसेट मैनेजमेंट का लॉन्च किया है, उसके अंदर हमने ग्लोबली इस ट्रेंड को देखा है कि पाकिस्तान में चूंकि इन्फ्लेशन ज्यादा, जिन मुल्कों में इन्फ्लेशन कम है उसमें कम परसेंटेज पे भी आप वेल्थ ग्रोथ कर लेते हैं। लेट सपोज किसी मुल्क में 2%, 3% की वेल्थ है, उसमें अगर आप 10-12% भी कमा रहे हैं तो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं कर रहे। पाकिस्तान में आपको एवरेज चाहिए मिनिमम 15 से 20% के आप किसी एक क्योंकि 6-7% तो आपका 10% में से उधर ही चला गया, तो 2-3% की से आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। वो आप उसके नेड़े नेड़े लगेंगे, कहीं पर इन्फ्लेशन ऊपर हो गई या कहीं पर आपके पीकेआर डेप्रिशिएट कर गया तो वो कसर निकल जाती। लेकिन जब आप 15 से 20% मिनिमम टारगेट रख के ग्रोथ करें, तो फिर आप एक्चुअली वेल्थ, क्योंकि पहला 10% निकल गया स्टेबल करने में, पहला 10% आपको स्टेबल करने में, उसके बाद ऊपर का 5 से 10% जो है वो आपको वेल्थ क्रिएशन है। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करानी है किसी की, तो आपने ये देखना है कि एनुअल अगर वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट 1 साल के बाद वो 20 लाख रुपए उसके ऊपर कमाए। ये डबल शाह वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, उसने सबको बर्बाद किया कि 1 करोड़ जो है ना वो अगले साल 2 हो जाए। आप लोगों को माशाल्लाह ताला 5-5, 8-8, 9-9, 10-10 साल आप लोगों को भी हो गए हैं। कितने के डबल देखे होते हुए देख लिए हैं भाई आज तक? कितनी इशफाक ने सैकड़ों ट्रांजैक्शनें कर ली हैं। जब कोविड आया, राइट, अब कोविड आया, सारे लोग जनाब सबने कहा जी पता नहीं की होने लगा, तबाही अब फिर जानी है, नहीं ये हो जाना है वो जाना है। आप वो जाके देखें मार्च अप्रैल में जब एमनेस्टी आई और वो चीज़ें आई, तो मैंने उस वक्त अनाउंस करना शुरू किया गया रियल एस्टेट ने ऊपर जाना। लोगों की जाग ही नहीं खुली। इन्वेस्टर जो समझदार था 20-25% उन्हें ठक 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 पैसे लेके जून जुलाई में चीजें खरीदना शुरू कर दी थी। दूसरे बंदे को, जो बेचारा शरीफ आदमी है ना, असल में मसला उसका है। और ये जो 20-25% बंदा है या 10% बंदा है, मैं इसको 10% क्लब कहता हूं, ये जो 10% क्लब है ना, ये
ਜ਼ਮਾਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। His job is to buy things जब बिफोर ये 75-80% को पता चले, और जब ये लोग मार्केट में आते हैं वो अपनी चीजें इनको बेच के फारिग हो जाता है। ट्रेडिंग स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, रियल एस्टेट में मुझे 15 साल हो गए। 15 साल इज अ लाइफ टाइम। आई हैव सीन बूम्स, आई हैव सीन डिप्रेशंस, स्टॉक मार्केटों के, फॉरेक्स के, ठीक है जनाब। और हर एक के साइकिल के अंदर एक ही चीज, ये बंदा मौजूद है, ये बंदा मौजूद है और ये रहेगा, ये नहीं खत्म हो सकता। मुझे ना बड़े अरसे तक मैं कंफ्यूजन में रहा कि यार ये क्यों नहीं इस बंदे को समझ आती है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। ये नहीं है कि उस बंदे को समझ नहीं आती, उस बंदे को समझ आ जाती है, लेकिन उसकी जगह पे एक नया आ गया होता है। क्योंकि हर देखें, एक बंदा जब साइकिल से गुजरता है ना, उसको 2-3 साल से 8-10 साल लगते हैं समझ आने में। 10 साल के बाद जब उसको समझ आ गई होती है, वो अगले 10-20% में शामिल हो जाता है। तो नीचे से एक बंदा जो उस वक्त 30 साल का था, वो 40 साल का हो गया, अब उसके पास पैसे आ गए हैं, उस बेचारे को अभी कुछ नहीं पता। उसने फिर 10 साल वो इधर आ जाता है, वो इसकी जगह ले लेता है। तो ये वो साइकिल है कि जो चलता रहना है। हमारे पुराने दोस्त होते थे तो वो एक एग्जांपल देते, कहते जी कि लालचियों के शहर में ना ठग भुखे नहीं मरते। तो जो तुसी किसी ने कहना ना तू लाख करोड़ रुपया ला, तेरा 2 जाना तो राल होती इधर मैनी, उन्हें कहना यार ला ही देने, नहीं होएगा तो खैर जल्ला करोड़ रुपया। क्योंकि रियल एस्टेट में एक जनरल कंसेंसस ये होता है कि पैसे तो सेफ हैं, लेकिन आपकी गलत फहमी है, पैसे सेफ नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो हमारी ट्रेडिंग जगह है, वहां पे पैसा नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, और फिर अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो वो तो माइनस हो रहे हैं। यानी हर साल अगर एक जगह के ऊपर आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली है, तो हर साल कितने का नुकसान हो रहा है, वो नहीं बढ़ी। अगर आप ये कहें कि 6 से 7% भी इन्फ्लेशन चले, 6% है, 5% है एवरेज के ऊपर, या 6-7, तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ले ली है और वो ग्रो नहीं कर रही है, तो कितना नुकसान हो रहा है हर साल? नहीं, 6% का हो रहा है ना। 6 लाख रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है आपको।